स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगास सिंह और भाई आज हम लोग इवॉल्व करने वाले हैं अपने एक नए पोकेमॉन को। बेसिकली गाइस मेरे पास एक सलगैलियो है जो मेगा वीकेंड 6 पे है और मेरे को इसे R2 बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्टील स्टोन्स नहीं है और मेरे को एक ऐसा पोकेमॉन को रीसेट भी करना है जो फिलहाल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, और वो है हमारा डियालगा। तो बेसिकली डियालगा जेड एक बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हो टीम में मतलब रखने लायक पोकेमॉन होता है। बेसिकली इसका लेविटेट होता है और यही एक रीज़न है कि मैं इसे रखता हूँ। प्लस ये स्टील टाइप मूव्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से झेल सकता है, स्पेशली अगेंस्ट अलॉय टाइप पोकेमॉन्स। तो उनके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, पर उनके अगेंस्ट सरगैलियो भी बेहतर ही होगा क्योंकि अनवायर एबिलिटी है, तो स्पेशल अटैक बूस्ट मैटर नहीं करेगा। पर फिर भी मैं डियालगा को रखना चाहता था। पर प्रॉब्लम यह है कि फ़िलहाल के लिए स्टील टीम में भी इसके लिए जगह नहीं बचेगी और मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करके वाइट वाला बनाया जाए। बेसिकली वाइट वाले बनाने के पीछे एक रीज़न है कि वो थोड़ा प्रेशर एबिलिटी मेरे को ऐसे भी यूज़ करना है, और वो अगर मैं प्रेशर वाई पे मतलब जेड पे रखता हूँ तो एक और को एक भी खा जाता है मतलब डियालगा को, तो मेरे को इसीलिए वाई बनाना पड़ेगा। और मेरे को सबसे पहले एक्चुअली एक्स बनाना है ताकि वो राइड के लिए बन जाए, उसके बाद उसे रीसेट करके मैं वाई बनाऊँगा और तब तक मैं डियालगा जेड को यूज़ नहीं कर सकता। लेविटेट का जो प्रॉब्लम है कि हाँ एक सही है कि मतलब लेविटेट आप अपने लेवल के प्लेयर्स के साथ लड़ोगे तो सही है, पर अगर आप ऊपर वाले प्लेयर्स के साथ लड़ो जिनके टीम में 6 जी मूव्स होते हैं मतलब 12 जी मूव्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और मैं स्पेशली उनके अगेंस्ट अपने डियालगा वाई को बनाना चाहता हूँ ड्रैगन टेल के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने सोचा कि इसे रीसेट करते हैं और फिलहाल के लिए सलगैलियो को इवॉल्व करते हैं क्योंकि मेरे को फिलहाल के लिए बहुत सारी इवोल्यूशन स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने जैगियार्ड को भी एवोकेन 1 करूँगा। उसके साथ साथ हम अपने स्वॉम्फर्ड को भी R2 एवोकेन 3 करेंगे, उसके साथ साथ हम स्टीलिस को R2 एवोकेन 2 करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप कह सकते हो कि हाउसफुल है क्योंकि हमें डार्करास कार्डाक्रा को मेगा इवॉल्व करना है, फिर एवोकेन 1 भी करना है और सेम गोज़ फॉर फोर्ट्रेस, हमें भी उसे मेगा एटलीस्ट करना है। एटलीस्ट मेगा R2 बनाने की ज़रूरत शायद ही पड़े हमें, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग फोर्ट्रेस यूज़ करते नहीं है, बस कभी कभार अगर स्टील टीम्स यूज़ करने का मौका मिले तब करेंगे। पर तब तक मैं सोच रहा हूँ कि डियालगा को रीसेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिकली मैं बता दूं कि डियालगा एक्स वाई और जेड में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। एक्स वाला जो है थोड़ा डिफेंस ज़्यादा है उसका, वाई और जेड दोनों के सेम डिफेंसेस हैं। प्रॉब्लम यह है कि वाई के पास फायर टाइप मूव से अच्छे खासे फिजिकल अटैक टाइप जैसे फ्लेयर ब्लेज और वी क्रिएट, पर वही मूव्स एक्स और वाई के पास नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले वी क्रिएट डाल दूँ इसके डियालगा जेड पे और उसका रीसेट करके उसे वाई में इन्वॉल्व कर दूंगा। पर फिर मैंने सोचा वी क्रिएट तो ऐसे भी मैं यूज़ करूँगा नहीं, मैं वहाँ पर R2 मूव यूज़ करूँगा तो बेकार होगा ये शर्ट्स कलेक्ट करना, ऊपर से शर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इतने सारी चीज़ें नहीं करते हैं, सिंपल इसे करते हैं रीसेट और इसके जो इवोल्यूशन स्टोन्स हमें मिलेंगे उससे फिलहाल के लिए मैं सलगैलियो को R2 करूँगा। फिलहाल सलगैलियो को R2 करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये R2 होने के बाद उतना ही काफ़ी नहीं होता, R2 बनाना पड़ेगी। उसके 4 टास्क होते हैं लेजेंडरी क्वेस्ट के। पहला होगा कुछ ट्रेनर्स को हराना जिससे आपको कुछ एफर्ट्स मिल जाएंगे, और फिर एलीट 4 उनको भी हराना होगा, फिर आपको वहाँ से भी कुछ आई वैल्यू मिलेंगे, IV मिलेंगे शायद, SS मिलेंगे, ठीक है SS वैल्यू मिलेंगे। उसके बाद जाके 33 IV हो जाएगा और 33 IV होने के बाद पोकेमॉन का अटैक डिफेंस स्पेशल डिफेंस सारी चीज़ें मैक्स हो जाएंगी 33 के हिसाब से, मतलब एक एवरेज प्लेयर के हिसाब से वो सारे मैक्स हो जाएंगी। और मैं यही चाहता हूँ कि सलगैलियो फिलहाल के लिए मैक्स हो जाए क्योंकि डियालगा बहुत कम में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। रियल टीम में भी उसकी जगह थोड़ी सी ले ली गई है काइंड ऑफ स्नोरलेक्स की जगह पर। और अगर मैं स्नोरलेक्स एक्चुअली मैं चाहता था स्नोरलेक्स रीसेट करना, पर बहुत फ्रेंड्स ने यही कहा कि फ़िलहाल के लिए स्नोरलेक्स मत रीसेट करो, स्टीलिंग्स या हमारे सोसरी का इस डियालगा को रीसेट कर दो क्योंकि स्नोरलेक्स भले ही यूजलेस हो, पर इन केस आपको किसी के अगेंस्ट लड़ना हो डार्करा यूजर के अगेंस्ट तो वहाँ पर थोड़ा काम आता है, वैसे भी आता है थोड़ा सा आता है, बस वो फीचर जब तक है तब तक काम आएगा और एक जी मूव जब तक है तब तक, नहीं तो उसके बाद कुछ काम का नहीं होता, पर एटलीस्ट उतना काम आता है। पर ये सारे पोकेमॉन शायद ही झेल पाएंगे डार्करा को, तो इसलिए मैंने अभी के लिए स्नोरलेक्स को रीसेट नहीं किया और मैं रीसेट कर रहा हूँ डियालगा को। बेसिकली मैं डियालगा पहला ऐसा प्लेयर था गेम में जिसने डियालगा जेड बनाया, पहला ऐसा बंदा था पूरे गेम में। जब ये आया था मैंने उसी दिन बनाया था, एक दिन लगा था मेरे को इसको इवॉल्व करने में क्योंकि मैंने तभी रीसेट करके रखा था मेगा वीकेंड 5 पे अपने डियालगा को रीसेट जल्दी से किया। उससे मैंने उसी दिन मैंने रीसेट किया जिस दिन अपडेट आने वाला था, मेरे को पता चल गया था, नोटिस निकला था, इसीलिए तो मैंने जैसे ही हमें वो अपडेट मिला मैंने डियालगा जेड बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इसका लेविटेट था और इसके वजह से लेविटेट थोड़ा अच्छा भी साबित हुआ मेरे लिए। थोड़े दिन लगे थे मेरे को शायद, हाँ अपडेट के थोड़े 1-2 दिन लगे थे क्योंकि इसके जो
क्या बोलते हैं, फायर टाइप्स के इवोल्यूशन स्टोन्स मेरे पास कम थे, पर फिर भी हो गया था, बन गया था, बहुत जल्दी बना था, फिर भी हम ही पहले थे। पर अब हमने इसे रीसेट कर दिया है। अभी हमें बहुत सारे इवोल्यूशन स्टोन्स मिले और जी क्रिस्टल्स मिले, जो मेरे को फ़िलहाल के लिए चाहिए होगा। आप पूछोगे किसके लिए, तो भाई ऑब्वियसली स्कार डायग्रा के लिए। मेगा में ही है, पर एटलीस्ट उसे बना देते हैं, क्योंकि जब तक डियालगा बनेगा तब तो बहुत ज़्यादा वक्त है हमारे पास, क्योंकि जैगियार्ड को मतलब एवोकेन करना है, उसके बाद हमें और भी बहुत सारे पोकेमॉन से उनको भी एवोकेन करना है। और जब मेरा मन करेगा डियालगा बनाऊँ तब मैं बना दूंगा, पर पहले मैं एक्सबल बनाऊंगा। मेरे पास इतने हैं कि मतलब एक R2 बन जाए और एक आधा R2 बन जाए, मतलब उतने हैं, आप समझ सकते हो। बस मेरे को हार्डली 2 मेगा चाहिए ताकि मेरा R2 एक 1 हो जाए डियालगा। और फिलहाल के लिए हम लोग डियालगा यूज़ नहीं कर रहे। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन होता है डियालगा जेड में। ऑनेस्टली बताता हूँ, ए सर्वर के लिए लाइक नहीं होता डियालगा जेड, पर हाँ एस सर्वर में लेविटेट के साथ आप ऐसे प्लेयर जो फिशर स्पैम कर दे या फिर लैंडर्स जैसे पोकेमॉन को बेकार कर सकता है, उसके साथ साथ आप बहुत सारे पोकेमॉन जैसे कि मोबाइल हो उसको थोड़ा सा बेकार कर सकते हो, अलॉय म्यूटू, अलॉय पोकेमॉन्स, उन सबको बेकार कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये होता है कि सिर्फ लेविटेट काफ़ी नहीं होता, मतलब लेविटेट इज़ सो ओल्ड, अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने उसे रिमूव किया और उसकी जगह पर हम अपने सलगैलियो को रखेंगे। एक्चुअली सलगैलियो तो वैसे भी टीम में था, पर स्टील टीम की बात करो तो वहाँ पे स्कार डायग्रा और फोर्ट्रेस को रखना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर रहे हैं तो भले अच्छे से करेंगे, क्यों थोड़ा आधा अधूरा करना। पर डियालगा एक बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता था फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ, क्योंकि इनकेस मेरे पास सारे स्टील टाइप पोकेमॉन से हर टाइप का था, ग्राउंड से लेके फेरी से लेके साइकिक तक हर एक टाइप है हमारे पास स्टील का। ये फायर वाला था और ये एक अनोखा चीज़ होता है, फायर वाला पोकेमॉन स्टील टाइप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ होता है। पर वो एलॉय चार्जार्ड भी वो कर सकता है, पर फिलहाल के लिए मैं डियालगा रीसेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सलगैलियो इवॉल्व करना था। आप देख चुके कितना बेहतरीन लुक है सलगैलियो का, एक शेर जैसा है, मतलब एक्चुअली लायन है ये गेम का, तो मेरे को ये चाहिए था। अब ये मत सोच लेना भाई अटैक और पावर यही है हमारा, ये नहीं है बिल्कुल। हमने सूट कर दिया है चेंज, ऑफ सूट कर दिया सारे पोकेमॉन्स, और उसके साथ साथ मैंने जीरिम्स हटा दिए और एक ही पोस्टर हटा दिया ताकि एग्जैक्ट नंबर जो हमारा है किसी को ना पता चले। हर कोई कहता था भाई आपका सलगैलियो ठीक ठाक है, पर मैं बता दूं ये देखो हमारे IV आज तक ऐसी ही थी, मतलब डिफेंस, स्पेशल डिफेंस, अटैक और थोड़ी सी HP के अलावा हमने बाकी कुछ यूज़ किया नहीं था। हमने स्पीड आज तक यूज़ किया नहीं था। मैंने इन सबको नहीं छेड़ा क्योंकि बहुत मुश्किल से ये जैसे तैसे मिले थे और मैंने को वैसे ही रहने दिया। अब जाके जब 33 हो जाएगा तो स्पीड आप सोच सकते हो कि वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, अटैक भी बहुत ज़्यादा होगा, डिफेंस और स्पेशल डिफेंस सारी चीज़ें निखर जाएंगी, खासकर HP भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बेसिकली मैं बता दूं, अगर जो नहीं पता, सलगैलियो R2 का जो SS वैल्यू अटैक है 190 के आसपास है, शायद 191 के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है एज ए अटैकर, और स्पीड भी 130 के पास होता है, और ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस चीज़ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे डियालगा से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और मेरे ग्राउडॉन से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। इन केस मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करूँ तो ये जैगियार्ड के बराबर होगा। हालांकि जैगियार्ड थोड़ा ऊपर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी एसएस थोड़ी पावर ज़्यादा है और एसएस वैल्यू भी ज़्यादा है, पर फिर भी सलगैलियो डोमिनेटिंग होगा। मैं अब क्या करने वाला होगा, सलगैलियो के साथ मेरी सारी चीज़ें हो चुकी है, बस इसका टास्क कंप्लीट कर देने, मेरे को 33 IV तक चले जाना है, एफर्ट्स मैक्स कर देने हैं, IV और ये सारी चीज़ें एसएस वैल्यू इन सबको मैक्स कर देना है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगा देना है। और उसके बाद मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर लगानी है, वो है लेफ्ट ओवर्स। फिलहाल मेरे को लेफ्ट ओवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक वो मेरे को मिलेगा नहीं तब तक शायद कहीं ना कहीं सलगैलियो इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि देखो भाई, एक तो होल्ड आइटम का जो अटैक था वो मेरे पास एसएस से आ गया है, ऊपर से ज़्यादा हमारे पास हमने लार्ज के जो सैंड बैग्स है वो भी कलेक्ट कर ली, वहाँ भी मैक्स कर देंगे अटैक, और IV 33 हो जाएगा तो अटैक और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, 24-25 के तक अटैक पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली पहुंच जाएगा। इतना काफ़ी है मेरे लिए, फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। अगर मैं उस पर अटैक होल्ड आइटम यूज़ करूँ तो भाई मेरे को नहीं लगता कि अटैक वाइज कोई रोक पाएगा सलगैलियो को। एक बार फ्लेम चार्ज और बल्कअप होने के बाद, पर फिर भी रोका जा सकता है। बहुत ऐसे पोकेमॉन्स है जो उसे रोक देंगे, उसके जैसे एक सलगैलियो रोक सकता है, एक स्वॉम्पर्ड रोक सकता है, ऑब्वियसली स्वॉम्पर्ड किसी को भी रोक सकता है, इसको भी रोक सकता है, और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो काइंड ऑफ इसे रोक सकते हैं या फिर इसे डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे कि रोर या फिर ड्रैगन टेल लगा के। तो उस हिसाब से मैंने देखते हुए सोचा कि लेफ्ट ओवर्स थोड़ा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि पूरा डिफेंस, पूरा जो टीम है वो सही है, एक अटैकर्स हमारे टीम में भरे पड़े हैं, सारे के सारे भरे पड़े हैं, बस एक स्वॉम्पर्ड ऐसा पोकेमॉन है जिस पर मैं किसी का ज़ीमूव ले सकता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं है। तो उस चीज़ को मैंने सोचते हुए सलगैलियो को बनाया और उस पर लेफ्ट ओवर्स देना पड़ेगा, अनवेयर ऊपर से लेफ्ट ओवर्स, तब जाके ये एक ऐसा पोकेमॉन बनेगा जो एटलीस्ट ड्रैगन टाइप ज़ीमूव बहुत सारे झेल ले। फायर टाइप झेलने के लिए मेरे पास ग्राउडॉन, स्वॉम्पर्ड है,
और अगर कोई स्टील टाइप या फिर ड्रैगन टाइप या फिर दूसरे पैरे टाइप जी मूव्स आते हैं, उनको झेलने के लिए मैंने सलगैली को बनाया, जो एक्चुअली काइंड ऑफ काम कर जाना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बात करूँ बाकी सारे पोकेमॉन्स की तो सब सही है, फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सही होगी। पहले हम रखेंगे गेंगार, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद ग्राउडॉन, फिर टरानटॉर, स्वॉम्पर्ट एंड देन सलगैलियो। और जब तक मेरा ज़ैगियड R3 नहीं बनता, ठीक है, R2 एवकिन 2 भी काफ़ी नहीं होगा किसी भी मेरे टीम को रिप्लेस करने के लिए, या फिर मैं तभी डालूंगा जब मेरे को किसी टॉप VIP के अगेंस्ट बैटल करना हो ताकि मैं उसके जीमोस वेस्ट कर पाऊँ, तब तक यही टीम होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि डार्कराय का कोई स्टॉपर नहीं है, पर कोई ना, हमें उससे मैटर नहीं करता, हमारे दिल खुश है फेवरेट टीम देख के। जो मेरे को चाहिए थी, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे पास है, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पर लालच है नहीं। रही बात डार्कराय स्टॉपर की, तो मेरे दिमाग में बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है, बस इवेंट में अगर आएगा ना, मैं लेके पहला ऐसा बंदा बनूंगा, बेहतरीन न्यूज़ दिखाएगा भाई आपको उस पोकेमॉन का, वो डार्कराय को टोटली हेल्पलेस बना देगा। पर अभी वो आया नहीं इवेंट में, जिस दिन आएगा हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन होगा, स्पीड के मामले में भी बहुत तेज़ होगा, और काइंड ऑफ फोर्ट्रेस और डार्कराय दोनों को बेकार कर देगा। एक ही पोकेमॉन, एक पोकेमॉन 2 गुण, स्वर्णपुर संपूर्ण। तो भाई ये पोकेमॉन बहुत ही जल्द आ सकता है इवेंट में, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा उसको वेट करते हैं और फिलहाल के लिए जाने देते हैं डियालगा गया। और इनकेस वो आ जाता है तो मैं जल्दी से अपने स्नोलैस को भी रीसेट कर दूंगा ताकि मैं उसको सही से बना पाऊँ, और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, अच्छा भी होगा। आप देख सकते हो सलगैलियो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, ये वो शेर है जो किसी को भी धराशायी कर सकता है। और खासकर जो मूव सेट हम यूज़ करते हैं, बल्क ऑफ फ्लेम चार्ज, अर्थक्वेक और रेस्ट, थोड़ा वक्त लगता है ऑब्वियसली, थोड़ा वक्त आपको लगेगा बल्क अप करने में, फ्लेम चार्ज करने में, वो बूस्ट हासिल करने में, पर जैसे ही वो मिल गया आप जीत गए, रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, आप जीत जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि 2 बार फ्लेम चार्ज होने के बाद आप मैक्सिमम गेम के डार्कराय से भी तेज़ हो जाओगे, मैक्सिमम हो जाना चाहिए अगर आपका सलगैलियो R2 है और अच्छा खासा स्पीड आपके पास है। तो अगर आप HP यूज़र है तो भूल जाओ, आपको 3 से 4 ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर स्पीड यूज़र है तो हाँ हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये बताऊंगा कि ये जो हमारा टीम है वो सारे में भी सारे के सारे तरफ से कंप्लीट होगा। डिफेंस के लिए सलगैलियो है, स्पेशल डिफेंस के लिए स्वॉम्पर्ट होगा, मोबाइल होगा, सलगैलियो हर चीज़ को डिफेंड कर सकता है, अटैक करने के लिए मोबाइल होगा, ट्रैप करने के लिए गेंगार होगा, टरानटॉर डबल जी मूव के साथ होगा, स्लैथरॉक्स भी होगा, तो हाँ ग्राउडॉन भी होगा, नॉकऑफ, जी मूव, बर्न इफेक्ट, और एक खतरनाक फाइट है पोकेमॉन रॉक पॉलिश स्वॉर्ड डांस के साथ। हर चीज़ के लिए तैयार है हम लोग, बस एक चीज़ 2 चीज़ के लिए हम लोग रेडी नहीं है। एक तो है स्टेलस के लिए, ठीक है, एक ही स्टेलस के लिए जो डार्कराय और फोर्ट्रेस यूज़ करते हैं उनके लिए मैं शायद कुछ ना करूं, उनसे शायद बैटल ना करूं, क्योंकि उनके लिए अलग पोकेमॉन्स लगाने पड़ेंगे। तो भाई अब ध्यान से सोचो, तो आपको फोर्ट्रेस का काउंटर ढूंढना पड़ेगा, और आजकल का ये ट्रेंड हो चुका है फोर्ट्रेस पर रेस्ट, ये तो भाई घोर पाप है, और उसके साथ एक डार्कराय भी, तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, ऑकवर्ड बन जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। सिंपल अगर किसी में बूढ़ा हो तो सिंपल तरीके से लड़ेगा, और कोई डरपोक हो तो वो इसी तरीके से लड़ेगा और एक्सक्यूजेस मारेगा कि ये है रीज़न, वो है रीज़न, ये मेरा तरीका लड़ने का, ये उसका तरीका लड़ने का तरीका कुछ नहीं, ये बस यही है कि आप बिना उसके नहीं जीत सकते, इसीलिए आप उसका इस्तेमाल करते हो। सलगैलियो रख सकते हो, हर कोई रखता है यार, टीम में हर कोई रखता है, पर हर कोई फोर्ट्रेस नहीं रखता। टॉप से टॉप प्लेयर को देखो, फोर्ट्रेस बहुत काम रखते हैं, जो डरपोक होते हैं, जिनको हारने का डर बहुत ज़्यादा होता है, वो फोर्ट्रेस रख लेते हैं टीम में। स्ट्रैटेजी मत कहना कि रोर और स्पाइक्स एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बाकी सब क्या है, तब जो हम लोग जी मूव्स को वेस्ट करने के लिए अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करते हैं, राइट टर्न पर राइट पोकेमॉन भेजना, सही तरीके के मूव्स इस्तेमाल करना, वो अलग होता है। तो आप स्पाइक्स को इस चीज़ में मत गिराना। डार्कराय रख सकते हो, ऑब्वियसली डार्कराय मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वो छाया पड़ा है गेम में, तो उसको हटाया नहीं जा सकता, तो डार्कराय यूज़ कर सकते हैं भाई, ऑब्वियसली वो पोकेमॉन भी है यूज़ करने लायक, और डार्क वर्ड और ये वोलोवेस, ये बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अनर्व है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पाइस भी यूज़ कर ही सकते हो, आप कर ही लो भाई, अब हम लोग उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हर चीज़ फेयर ही होती है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो, पर लड़ने का तरीका होता है गाइस। अगर हमने कार्टून वगैरह में देखा होता है कि ऐस वगैरह, ऐस हमेशा एक फोर्ट्रेस भेजता है, उसके बाद रोर रोर करके जीत जाता, आपको मज़ा आता देखने में, नहीं ना, तो मेरे को भी नहीं आता, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से बैटल करेंगे, जो हमने अपने अच्छे पोकेमॉन रखे उससे बैटल करना सही होता है। आप किसी भी एक स्ट्रॉन्ग बंदे को देखो ना, तो फोर्ट्रेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, डार्कराय इस्तेमाल करते हैं, वो स्ट्रैटेजी होती है स्टिकी वेव वगैरह डालना, पर स्पाइक्स रोर ये स्ट्रैटेजी नहीं होती। पर मैं अभी बहुत खुश हूँ, फिलहाल के लिए मैं इतना खुश हूँ, मैं क्या बोलूँ गाइस, सलगैलियो फाइनली इवॉल्व हो चुका है, डियालगा जा चुका है, इस चीज़ के चलते थोड़ा सा वो भी है, दुख भी है, पर कोई ना, हम लोग इसे फिर बना लेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं ज़ैगियड अवेकन करूँगा,
तो भाई जैगार्ड को लेके ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जैगार्ड को टीम में रख लो, पर मैं ये नहीं समझ पाता कि मैंने जितने आज तक ओपोनेंट के साथ बैटल किया, जो जैगार्ड यूज़र हैं वो एक जी मूव लगाते हैं, अगर 2 जी मूव है तो 2 जी मूव लगाएंगे और रोर, ड्रैगन टेल या फिर वेव्स, और वो भी किल टाइप के नहीं, मतलब वो 2 जी मूव जो हैं वो किल कर सकते हैं, बाकी सब तो भाई ऐसे ही होते हैं, तो रेस्ट लगाते रहते हैं और उसके साथ सिर्फ जी मूव। मेरे को लगता है जैगार्ड का यही फंक्शन है और मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ कि वो डबल जी मूव वेस्ट कर पाए। मैं एक्चुअली स्टल के लिए बना रहा हूँ, मेरे को कोई ये नहीं है कि उससे बहुत सारे किल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जी मूव मारेगा और वेव्स इतना ही, या फिर एरोज़, इसके अलावा ज़्यादा वो डैमेज नहीं दे पाएगा, इतना मेरे को पता है। पर हाँ, अटैक बूस्ट हो गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पर मेरे को पूरा पता है कि इतना मौका मिलेगा नहीं मेरे को, पर फिर भी हम उसे बना रहे हैं। तो एविकन 3 होने के बाद हम देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।